हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम संधि की सेकंड क्लास कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आज व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। सो बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि व्यंजन संधि कहते किसे हैं। व्यंजन संधि तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार आता है, जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर वर्ड आए या व्यंजन वर्ड आए तो उस व्यंजन वर्ड आए, स्वर या व्यंजन वर्ड आए, उससे जो विकार आएगा, उससे जो परिवर्तन आएगा, उसे व्यंजन संधि कहेंगे। उदाहरण है इसके कुछ, जैसे बाक प्लस ईश, इससे क्या संधि बनेगी? बागीश। यहाँ क्या है? ये व्यंजन वर्ड है और ये है स्वर। तो जब यही हमसे डेफिनेशन में बोला गया है कि व्यंजन के बाद स्वर आए या व्यंजन आए तो इससे जो परिवर्तन होगा वो व्यंजन संधि कहलाएगा। क्यों? ये क है, ये व्यंजन है, ये स्वर है, इन दोनों के मेल से कौन सा शब्द बना है? व्यंजन ही बना है। तो व्यंजन के बाद स्वर आ जाए या व्यंजन वर्ड ही आए, इन दोनों के विकार से या इन दोनों के मेल से जो वर्ड बनेगा नया, वो व्यंजन संधि कहलाएगा। आइए इसके कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हम जान लेते हैं। क्या क्या रूल्स होते हैं? सबसे पहला जो नियम है इसका वो ये है कि वर्ग के पहले वर्ड का, पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ड का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में परिवर्तन। वर्ग के अपने ही वर्ग के मतलब कोई वर्ग है, वर्ग मैंने आपको वर्णमाला के चैप्टर में जब मैंने व्यंजन पढ़ाए थे उसमें कंप्लीट करा दिए हैं। आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। वर्ग का मतलब है जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो वर्ग के पहले वर्ड का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में परिवर्तन। कैसे? किसी वर्ग की, इसकी डेफिनेशन होगी किसी वर्ग के पहले वर्ड यानी क, च, ट, त और प, इनका मेल, पहले वर्ड का मेल किसी स्वर से हो या अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड से हो या चौथे वर्ड से हो। मतलब अपने ही वर्ग के या तो तीसरे वर्ड से हो या चौथे वर्ड से हो, अथवा अंतस्थ व्यंजन से हो। अंतस्थ व्यंजन से हो तो वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर से या वर्ड से परिवर्तित हो जाता है।
अपने ही वर्ड के तीसरे वर्ड से परिवर्तित हो जाता है। पहला नियम ये कहता है कि किसी वर्ग का पहला वर्ड क हो, च हो, ट हो, त हो, प हो, इनका मेल किसी स्वर से हो या किसी व्यंजन से हो या अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड से हो या चौथे वर्ड से हो और अंतस्थ व्यंजन से होता है, तब वर्ग का पहला वर्ड अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड से परिवर्तित हो जाता है। जैसे क का ग होना, क का ग होना, इसका एग्जाम्पल है दिक् प्लस गज। दिक् प्लस गज, दिक् प्लस गज, इसका क्या बनेगा? दिग्गज। क वर्ग का ग होना, अब क वर्ग का अपने ही जो तीसरा वर्ड है क ख ग, तीसरे वर्ड से परिवर्तित हो जाता है, जो हमने इस नियम के द्वारा पढ़ा है। ठीक है। नेक्स्ट है च का ज हो जाना, च का ज हो जाना, जैसे अच प्लस अंत, अच प्लस अंत, इसका क्या हो जाएगा? अजंत। अच प्लस अंत का क्या हो जाएगा? अजंत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ऐसे ही ट का ड हो जाएगा, त का द हो जाएगा और प का व हो जाएगा। ये रूल समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। दूसरा नियम है इसका वर्ग के पहले वर्ड का पांचवें वर्ड से परिवर्तन। दूसरा नियम है इसका वर्ग के पहले वर्ड का पांचवें वर्ड में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ड का पांचवें वर्ड में परिवर्तन। पांचवें वर्ड में परिवर्तन क्या है कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ड का मेल किसी अनुनासिक व्यंजन से हो। अनुनासिक व्यंजन में जैसे किसी वर्ग के पहले वर्ड का मेल किसी अनुनासिक आप समझ रहे होंगे, अनुनासिक व्यंजन न और मा से हो तो वर्ग का पहला वर्ड पांचवें अक्षर में यानी ड़ा अड़ा, ये वाले न और मा, इनमें परिवर्तित हो जाता है। अगर किसी वर्ड के पहले वर्ड का मेल किसी अनुनासिक व्यंजन से, अनुनासिक व्यंजन सिर्फ दो ही हैं, ना और मा, इनके होने से जो परिवर्तन आएगा इनके मेल से वर्ग का पहला वर्ड है वो पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल होगा बाक प्लस मैं, इसका क्या बनेगा? बांगमय। क का मेल, ये वर्ग का पहला वर्ड है का वर्ग का, एंड इसके साथ म का यूज किया गया है, तो इससे कौन सा शब्द बना है? वो बना है कौन सा? बांगमय। अब क का अड़ा हो गया। नेक्स्ट है ट का अड़ा होना, जैसे सट प्लस मुख, इसका क्या हो जाएगा? सड़मुख।
षडमुख। इसका क्या हो जाएगा? षडमुख हो जाएगा। इसी तरीके से त का न हो जाएगा। तो ये दूसरा नियम है वर्ग के पहले वर्ड का 5वें वर्ड में परिवर्तन। अब समझते हैं कुछ 6 संबंधी नियम। 6 संबंधी नियम ये